हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ 6 क्लास के एडमिशन की, 7th क्लास के एडमिशन की। जी हाँ, एक बेस्ट नवयुग स्कूल की मैं बात करने वाला हूँ जो कि सरोजनी नगर में है। ये गवर्नमेंटेड स्कूल है। अगर इसमें आपका बच्चा चला जाता है तो समझो आप पढ़ाई से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आपका बच्चा 100% रैंक के साथ आगे बढ़ेगा। जी हाँ, ये बेस्ट स्कूल है जिसमें बहुत लंबी लाइनें रहती है एडमिशन लेने के लिए। इस स्कूल ने अपना एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट रखा है कि जो इसको पास करेगा वही केवल एडमिशन ले सकता है। एक एज लिमिट रखी है। जी हाँ, बहुत कम स्कूलों में होता है ऐसा कि एंट्रेंस के बाद एडमिशन होना या फिर एज के अकॉर्डिंग एडमिशन होना। अगर हम देखिए कि हमारे आसपास जितनी भी प्राइवेट स्कूल है, आप देखो कि 15 साल का बच्चा भी वहाँ 5वीं क्लास में पढ़ रहा है या 18 साल का बच्चा भी वहाँ 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं देना है, उन्हें एज लिमिट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये जो स्कूल है ये बेस्ट क्वालिटी का स्कूल है। यहाँ आप देखिए कि एज लिमिट दी गई है, एक एंट्रेंस टेस्ट भी रखा गया है कि अगर आपके स्टूडेंट में एलिजिबिलिटी है, वो पढ़ रहा है, उसका अच्छे पास अच्छी मेमोरी है, अच्छी लर्निंग स्किल्स है, वो जहाँ से भी उसने 5th क्लास की है वहाँ पे कुछ सीख पाया है कि नहीं, उसके बिहाफ पे ही हम अपने स्कूल में एडमिशन देंगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं देंगे। जी हाँ, ये बेस्ट स्कूल है। अगर इसमें एक बार एडमिशन हो गया तो आपकी फ़ीस भरने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपको अपने बच्चे को पढ़ाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसके कैरियर को लेके आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर इस स्कूल में आपका एडमिशन हो गया तो। अभी रिजल्ट आया है बाकी सभी स्कूलों का मार्च के अंदर, लेकिन सभी अप्रैल में तुरंत उनको बुक्स देके कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ स्कूल में, जल्दी आ जाओ। वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ और डिसीजन ना ले ले, आपका बच्चा कहीं और एडमिशन ना ले ले, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बस रिजल्ट के देते ही अगले दिन उनको बुक्स दे दें। और एक बार बच्चे ने बुक्स ले ली उसके बाद तो वो कहीं जाने वाला है ही नहीं, राइट। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि बच्चे को कहाँ और किस स्कूल में जाना चाहिए, कहाँ हमें भेजना चाहिए एज ए पेरेंट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप सरोजनी नगर नवयुग स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस जाने वाली है, क्या क्या प्रोसेस है, राइट। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के चलते हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। तो गाइस आ चुके हैं, देखिए हम अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। यहाँ मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और आपके पास पीसी है तो वेल इन गुड। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ हम लिखते हैं सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी sarkariresult.com। इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा एडमिशन, राइट। यहाँ आप देखिए NTA नवयुग स्कूल, राइट। NTA का मतलब क्या होता है? नेशनल टेस्ट एजेंसी, यानी कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक एंट्रेंस बेस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलने वाला है, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो एडमिशन निकले हैं केवल 2 ही क्लास के लिए निकले, एक 6th क्लास के लिए, एक 7th क्लास के लिए। जी हाँ, अगर आप 8th में एडमिशन लेना चाहते हो, 10th में या फिर 12th में, तो ये आपके लिए नहीं है, केवल 6 और 7th वालों के लिए है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा कर परेशान हो गए हैं, फीस भर कर परेशान हो गए हैं, ये उनके लिए है, राइट। तो यहाँ देखिए 6th और 7th के लिए केवल। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, वो 3 तारीख से हुआ है, 3 अप्रैल से। लास्ट है 24 अप्रैल। आप देखिए केवल 20 दिन का समय मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना क्राउड रहने वाला है, कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। ये 24 तारीख लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद इसकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती और कोई ऑप्शन नहीं होता इस स्कूल में एडमिशन लेने का, राइट। तो ये फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा आप। 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 अप्रैल, केवल 20 दिन का समय आपको मिला है। करेक्शन डेट है 25 से 26 अप्रैल। कोई मिस्टेक हो जाती है आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कुछ भी, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 8 तारीख को, नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई के अंदर 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 2 तारीख को आपका इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, राइट। उसके बाद रिजल्ट की अभी कोई डेट नहीं आई है, ये भी जल्दी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक बार इसमें नंबर आ गया तो समझो सक्सेस 101%। यहाँ देखिए सबसे बहुत अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की बात यह है कि यहाँ फॉर्म भरने की कोई भी फीस जाने वाली नहीं है। आप चाहे जर्नल में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, ये आपसे कोई भी फीस चार्ज कर ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ फॉर्म फ्री में फॉर्म भर दीजिए, राइट। अब इसमें 1% भी आप देर मत कीजिएगा, बिल्कुल फ्री फॉर्म फिल कीजिए। फ्री फॉर्म फिल करने के बाद एक बार लक को आजमा लीजिए, क्या पता किस्मत खुली जाए, राइट। तो यहाँ देखिए फॉर्म फिल आप कीजिए, 0 है, कोई फीस यहाँ पे जाने वाली नहीं है।
आप जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कोई तो कंडीशन रखी होगी एडमिशन लेने के लिए जब फीस नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्लास 6 के लिए आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 12 साल से ज़्यादा है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते, राइट। 31/3 तक, अगर मार्च अभी जो गई है 31/3 तक, वो 12 साल का हो जाना चाहिए, राइट, या फिर उससे कम का होना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर हो गया है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते। 7th क्लास के लिए एडमिशन 10 से 13 साल तक के लिए एडमिशन एलिजिबिलिटी है। अगर इससे ऊपर आपका बच्चा है, 13 साल से ज़्यादा उम्र है, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते इसके अंदर, राइट। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ भी है सारा। 6 क्लास के लिए देखो कितनी सीट है, 105 सीट है। केवल 105 बच्चे ही क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं और क्लास 7 में केवल 42 सीट ही है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आप कंपटीशन की स्टार्टिंग में ही आ जाओ, राइट, आपको बहुत देरी ना हो। एज लिमिट यहाँ पे मैंने आपको बता दी, 31 मार्च तक 12 साल होनी चाहिए। 7th क्लास के लिए 13 साल होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2013 आपका बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए। एज लिमिट यानी कि जो आप अगर डेट ऑफ बर्थ है उसके देखेंगे तो 1 अप्रैल 2013 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की होनी चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 65% IE लेवल 78 मार्क्स, यानी कि जो आपने अपने बच्चे को 5वीं क्लास कराई है उसमें मिनिमम 65% होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट उसके पास 5th क्लास में हैं वो 50% उसके नंबर आने चाहिए। अगर उससे कम है तो आप फिर भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसी यहाँ पे कंडीशन है 50% और 65% की। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप ये फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन अगर एक बार भी आपका नंबर इसमें आ गया तो समझो आप सक्सेस, आपके बच्चे की टेंशन खत्म। ना ही कोई फीस जाने वाली है, ना कोई प्रेशर होने वाला है, ना ही आपको टेंशन है कि मेरा बच्चा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई कैसी हो रही है। सब कुछ आपको कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे उसकी पढ़ाई को लेके, राइट। तो ये फॉर्म आज ही फिल कीजिए, बहुत कम समय मिला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए 6th और 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उन सभी को भेजिए जो फीस भर के परेशान हो गए, प्राइवेट स्कूल के चक्कर काट कर परेशान हो गए। प्राइवेट स्कूल्स ने उनको परेशान कर रखा है, कभी बुक्स लो कभी ड्रेस लो, बहुत सारा बर्डन उनके ऊपर डाल रखा है। तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।